गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में जो हम दूसरा लेसन पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा था तुगलक वंश, आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज़्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज़्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद खिज़्र खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। तो इसे अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करेंगे। अब है लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के मोहम्मद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमिगत नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता है। इस गज को लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह आपका एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न है कि सिकंदरी गज क्या है या इसका निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण किया था सिकंदर शाह ने और यह एक गज है जो प्राय 30 इंच का होता था। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन कर रखने के अभिप्राय से उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। इसे अंडरलाइन करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जिसमें लोधियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर और बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई या प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 1526। अंडरलाइन करेंगे। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। अब है सल्तनत कालीन प्रशासन। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी और पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। अमीर
सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क और गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। अंडरलाइन करेंगे। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता रहा। और है केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वज़ीर, आरिज़े मुमालिक, दीवाने इंशा, दीवाने सिलालस इसके 4 स्तंभ थे। वज़ीर का कार्यालय दीवाने ए विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है। मुस्तौफी यानी महालेखा परीक्षक, खजीन यानी खजांची, मज़म आधार हिसाब का संग्रहकर्ता इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ एवं अलाउद्दीन ने दीवाने ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने आमिर को ही की स्थापना की। दीवाने इंशा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष अलग होता था जिसमें ज़कात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुज़ात यानी न्यायाधीश, न्याय बरीद ए मुमालिक यानी सूचना के विभाग थे। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकील ए दर, बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, सर ए जहांदार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के कोई सामान को खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अंततः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। अब है मुगलकालीन भारत 1526 से 1858 तक। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। अंडरलाइन करेंगे। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेनानायक चंगेज़ खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज़ खां की वंशज थी। ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर व राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 ईस्वी में गागरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई।
अंडरलाइन करेंगे। इसे यमुना के किनारे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुकुज़े बाबरीत है। अब्दुर रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुवाद किया। अब है हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं शासक बना। अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न आ सकता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और वह मेवात एवं अपने चचेरे भाई को सुलेमान की बदखवा प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पना नामक नए शहर की स्थापना की थी। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ। इसे अंडरलाइन करेंगे, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह व हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हारकर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां व ततार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को माछीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीन पना में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे, जिसमें सूर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।